हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार जल्दी सब लोग आते जाओ भाई, फटाफट सभी लोग यहाँ पे कनेक्ट होते जाओ भाई, जल्दी जल्दी से। तो आते जाओ भाई, जल्दी जल्दी सब लोग यहाँ पे कनेक्ट होते जाओ भाई, फटाफट जल्दी जल्दी से। ओह रितु जी गुड इवनिंग, अंदर जी गुड इवनिंग, हेलो सर, हेलो हेलो। तनु जी, आप ही का इंतजार था तो हम आ गए, इंतजार खत्म हुआ। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। और आ जाओ भाई जल्दी सब लोग यहाँ पे। कौन सी क्लास है ये बेटा क्वांट की क्लास है, क्वांट की मैथमेटिक्स की क्लास है, ये क्वांट की क्लास है। बहुत लेट है बेटा। एक्चुअली क्या होता है ना, इसके पहले जो मेरी क्लास चलती है वो आपकी जो क्रैश कोर्स वाली क्लास है ना, अभी जो जिनका मई में एग्ज़ाम है, तो उसकी क्लासेस चलती है और वो ख़त्म होती है आज कितने बजे पे, 6 PM पे ख़त्म होती है, ठीक है ना। तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम हो गया, आज सिर्फ आज के लिए है, बाकी तो एवरी टाइम आपका जो भी क्लासेस होंगी वो 6:15 में आपकी स्टार्ट हो जाया करेंगी, ठीक है ना। जैसा कि आपका शेड्यूल था 6:15 PM, तो आज में हो जाएगी। आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा सर, आप यहीं यहाँ पे भी आ गए हैं? आप यहाँ भी आ गए गुरमीत जी? ये कौन है भाई गुरमीत जी? आप यहाँ पे भी आ गए, मतलब समझा नहीं मैं। और सर आप कैसे हो? बढ़िया 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 हूँ भाई, बढ़िया हूँ। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। सर मैथ्स नहीं रख रहा 11 एंड 12 में। अच्छा अच्छा, इसलिए मीटअप में सुनाया था गाना, सुन लिया सभी लोगों ने गाना। अच्छा तो गुरमीत जी आप जीएटी में भी हो, मतलब आप सीयूटी में भी हो? ओके 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 ओके, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर मेरा मैथ्स नहीं था 11 12 में, कोई बात नहीं बेटा। अगर आपका मैथ्स 11 12 में नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूं ना। सर सीयूटी वाले भी हैं इधर? अच्छा सीयूटी वाले भी इधर हैं, ओ ये बात। तभी मैं कहूँ कि यहाँ पे लोग मुझे कैसे जान रहे हैं यार। ठीक है, गुड इवनिंग सर। मैं याद हूँ आपको या भूल गई? अनुष्का राणा जी, हाँ याद तो हैं आप मुझे, आप मुझे याद हैं, याद हैं आप मुझे, बिल्कुल याद हैं सर। यूट्यूब पे सीयूटी कब करवाएंगे? बेटा यूट्यूब पे बहुत जल्दी करवाएंगे, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक है। हाँ, क्लास स्टार्ट कर दीजिए, फिर 7:30 पे छोड़ दीजिएगा। अरे आज पहली क्लास है, आज पहली क्लास में तो पहले मैं आपको इंट्रो करवाऊंगा। पहली क्लास ही स्टार्ट कर दोगे क्या पढ़ाई? पहले इंट्रो करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझेंगे, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, रीता देवी क्या बोल रही हैं? हाँ जी बताइए। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो पहले हम लोग समझेंगे क्या क्या प्रोस्पेक्टस है, क्या हम कैसे आपको करवाने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद फिर चीज़ें स्टार्ट होंगी ना। ठीक है चलो भाई, बढ़िया। तो सभी लोग आ गए, जान गए सभी लोग हमें? नाम जानते हो सभी लोग मेरा? एक बात बताओ, सभी लोग को नाम पता है मेरा? क्या नाम है? चलो भाई, आज हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे इंट्रोडक्शंस की। सबसे पहले तो इंट्रो समझो। इंट्रोडक्शंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, इंट्रोडक्शंस कैसे कवर करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, सारी चीज़ों के बारे में समझना। इंट्रोडक्शंस क्या होता है सबसे पहले उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं सर अपना नाम बता दो सर। ठीक है। ओह प्रीति चकमा, आपने मुझे कहाँ देखा था? अच्छा, कैसे? कैसे प्रीति जी आपने मुझे कैसे देखा था? आपने कोई कोर्स परचेज किया था क्या वहाँ पे? ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो आ जाओ भाई फटाफट, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। इंट्रोडक्शंस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो बेटा अब आप लोग सीयूटी के, अच्छा एक बात बताओ, कितने कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे, उस हिसाब से फिर चीज़ों के बारे में बताएं हम। हम्म कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जो सीयूटी अभी दे रहे हैं, मतलब सीयूटी अभी देंगे, यानी कितने बच्चे ऐसे हैं जो 12th के बाद है सीयूटी अभी देंगे? कितने बच्चे सीयूटी के लिए हैं?
कि सीयूटी देने के बाद देंगे, पहले सीयूटी दे देते हैं उसके बाद देंगे, या कितने बच्चे डायरेक्टली यहाँ पे हैं कि नहीं हमें सीयूटी यूटी नहीं देना, हम सिर्फ सीए फाउंडेशन उसके सीए फाउंडेशन सितंबर के लिए ही है? यश कौशल जी बताइए। हाँ, तो कितने बच्चे ऐसे हैं बताओ भाई जो सीयूटी दे के फिर सितंबर वाला टाइम करेंगे, या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो अरे मुझे सीयूटी यूटी नहीं देना, मुझे तो डायरेक्टली किसी में जाना है। ओनली सीए फाउंडेशन, अच्छा ओनली सीए फाउंडेशन, ओनली सीए फाउंडेशन। अरे कौन बार बार बेल बजा रहा है भाई? हाँ, बेल मत बजाओ ज़्यादा ज़्यादा बार, ठीक है? ओके, चलो मैं समझ गया, बस अब रहने दो। अब मैं समझ गया कौन कौन है बच्चे, कितने हैं, मैं समझ गया यहाँ पे कितने बच्चे ओनली सीए वाले हैं, कितने बच्चे सीयूटी प्लस सीए वाले हैं। भैया अभी बेल मत बजाइए, ठीक है? अभी पहले ध्यान से समझो यहाँ पे, ठीक है? अभी तक क्या करवाया गाइस? अभी अभी तो कुछ करवाया नहीं है, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। चलो मुझे पता था आप लोग लेट ज्वाइन करो, चलो आ जाओ भाई। तो अब हम लोग यहाँ पे डेडिकेटली यहाँ पे करने वाले हैं सीए सितंबर, राइट? सितंबर सीए की अगर हम लोग बात करें तो एक बात बताओ यहाँ पे सभी लोग बहुत ध्यान से समझना। सितंबर सीए में सबसे पहले तो आप सभी को एक दावा ये करना है कि भाई डेडिकेटली बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अब आप लोग प्रोफेशनल कोर्स पे जा रहे हो, ठीक है ना? सीयूटी नहीं है, जीएटी नहीं है यहाँ पे जो बहुत ही हल्का हल्का चीजें आएंगी, बहुत ही हल्की हल्की चीजें पूछी जाएंगी। अब यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स में आप एंट्री करने जा रहे हो, मतलब प्रोफेशनल कोर्स की आप तैयारी करने जा रहे हो, तो अब आपको बहुत ही अच्छे लेवल की चीजें यहाँ पे करनी होंगी, ठीक है ना? और सारी चीजें यहाँ पे बेटर तरीके से अच्छी होंगी, ठीक है ना? तो अब डेडिकेटली आपको पढ़ना होगा, इसमें पूरा फोकस करना होगा सीए सितंबर वालों के लिए। क्यों? क्योंकि आप सभी का टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे क्या, बल्कि सारे सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट में आपकी बढ़िया बढ़िया मार्क्स आने चाहिए, और मुझे रैंक लानी है। रैंक ये आपका डन होना चाहिए कि भाई रैंक आपको लानी है। यहाँ पे क्या आती है? रैंक आती है। तो रैंक लानी है सीए फाउंडेशन में आप सभी को, ये आप दावा करो कि आप सभी को रैंक लानी है, ठीक है? सर आपने अपना नाम नहीं बताया सर, मेरा नाम क्या है भाई? बता दो भाई, फटाफट बता दो, किसी को पता है मेरा नाम? बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है? हाँ, तो आप सभी को रैंक लानी है, ये आप सभी लोग यहाँ पे दावा करो कि आप सभी लोग को यहाँ पे इसकी रैंक आनी चाहिए, ठीक है? इस मकसद के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें सितंबर में क्या करना है, रैंक लानी है, ठीक है? प्रीति चकमा जी ने दे दिया। प्रीति चकमा जी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, आपने उसका आंसर नहीं दिया, ठीक है? चलो, तो आप सभी को यहाँ पे क्या करनी है, रैंक लानी है, ठीक है ना? हाँ, सबसे पहला आपका मेन ये होना चाहिए, ठीक है? ओके, अब आ जाओ यहाँ पे कि रैंक के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे तैयारी करनी है। किस तरीके से करना है? हम भी मेहनत करेंगे, आपको भी मेहनत करनी है। जितनी ज़्यादा मेहनत हम करेंगे उतनी ही ज़्यादा मेहनत आप भी करोगे, ठीक है ना? दोनों तरफ से होता है। जब टीचर मेहनत करता है तो स्टूडेंट भी मोटिवेट होकर के उसकी मेहनत को बनाते हैं, उसकी मेहनत करते हैं। तो टीचर भी मेहनत कर रहा है तो आप भी मेहनत करो, ठीक है? तब आप जा करके रैंक लाएंगे, ठीक है? तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि भाई अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जितने लोगों को नहीं पता अभी मैं आपको बता देता हूं, 3 सेक्शंस होते हैं हमारे पास। 3 सेक्शन कौन कौन से होंगे? सबसे पहला होगा हमारे पास कौन सा, बिजनेस मैथमेटिक्स। सबसे पहले आपका सेक्शंस होता है बिजनेस मैथमेटिक्स होता है। इसके बाद फिर आपका होगा एलआर। एलआर का मतलब समझ गए आप सभी लोग, लॉजिकल रीजनिंग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 3 सेक्शंस में, सेकंड सेक्शंस होता है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है? 3 सेक्शन में हमारा सेक्शन कौन सा होता है हमारे पास? लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तीसरा सेक्शन जो होता है हमारे पास, वो होता है स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स जिसे हम लोग बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। बहुत लोगों ने, आप लोगों ने बहुत से बच्चों में ऐसे में स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे पढ़ रखी होगी, सर मैंने रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट ऑफ ब्लड रिलेशनशिप कंप्लीट कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर 11 10th में मैथ्स नहीं थी तो दिक्कत होगी क्या ये करने में? कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बेटा। अगर तुम्हारी मैथ्स नहीं थी 11 10th में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है? तो पहले जितना बता रहे हैं उतना पहले समझते जाओ यहाँ पे। तो सबसे पहले बिजनेस मैथमेटिक्स की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, मतलब जो सेक्शंस होते हैं वो मैंने आपको बता दिया
कि पहला सेक्शन होता है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का, दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग का, और तीसरा होता है यहाँ पे स्टैटिक्स का। अच्छा, अब एक बात बताओ, बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है, कितने मार्क्स का आता है? कितने मार्क्स का आता है बताओ? बिजनेस मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का आता है? 40 मार्क्स का, ठीक है, यानी 40 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। कितने क्वेश्चंस होते हैं बेटा? 40 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का, तो 40 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के हो गए। एलआर जो होता है वो हमारा होता है 20 मार्क्स का। एलआर कितने का मार्क्स का होता है बेटा? 20 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। और इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास? 20 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। कितने क्वेश्चंस आते हैं बेटा? 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग स्टैट्स की बात कर लें। स्टैट्स हमारा कितना होता है? 40 मार्क्स का होता है। 40 मार्क्स का होता है, तो कितने क्वेश्चंस आते हैं बेटा? 40 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 40 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चंस, 1 मार्क्स, ठीक है। क्या कोई निगेटिव मार्किंग है? क्या सर निगेटिव मार्किंग है? बताओ, कोई बता सकता है निगेटिव मार्किंग कितनी है? अगर एक क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया तो तुम्हारे कितने नंबर काट लिए जाएंगे? ठीक है, कितने होते हैं यहाँ पे निगेटिव मार्किंग? बताओ 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 बताओ। 0.25, बहुत बढ़िया। 0.25 आपका निगेटिव मार्किंग है। यानी अगर एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर आपने सही नहीं दिया, तो 0.25, यानी 4 क्वेश्चन रॉन्ग होने पर 1 नंबर एक्स्ट्रा काट लिया जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर एक्स्ट्रा काट लिया जाएगा, ठीक है। तो यही है, 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए तो आपका 1 नंबर जो है वो, जो आपने सही किया होगा, कट, उसको काट लेंगे, ठीक है ना। तो निगेटिव मार्किंग हमारे पास कितनी होती है? 0.25 आपकी निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना। अब भाई एक बात ये बताओ, हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए होता है? बोलो बोलो बोलो। पास हमारे कितने मार्क्स होते हैं? पास होने के लिए हमें कितना परसेंट चाहिए, बता सकता है कोई? यानी टोटल हो गया हमारे पास कितने? 100 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का हो गया हमारा एग्जाम, ठीक है ना, 100 मार्क्स का। पास होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अरे फिर यहाँ कोई बेल बजा रहा है, कौन है भाई बेल बजा रहा है? खुशी पांडे जी, बताइए खुशी पांडे जी। हेलो हेलो। कोई बेल ना बजाए, ठीक है ना। चलो देखो, 100 मार्क्स हो गया हमारे पास। 100 मार्क्स में क्राइटेरिया क्या होता है पता है ना सभी लोग को? ठीक है, पता है सभी लोग को। अगर हम टोटल सारे सब्जेक्ट की बात करेंगे तो टोटल में आपका ओवरऑल 50% आना चाहिए। ओवरऑल आपका कितना आना चाहिए यहाँ पे? 50% आना चाहिए ओवरऑल में। लेकिन वैसे अगर पास देखा जाए तो आपका 40% होता है। लेकिन हमें पास पे नहीं जाना है, हमें पास पे नहीं जाना है, हमें यहाँ पे 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं। कितने मार्क्स लाने हैं बताओ बेटा? 100 में से 100, पूरे 100 में से 100 मार्क्स को आपको लाने हैं। आप ये भूल जाओ कि नहीं हम पास हो गए, 50 नंबर आ गए, तो वो तो यूं आ जाएंगे, यूं अभी बताऊंगा आपको। 50 नंबर तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे, 50 का बल्कि 60 नंबर, 60 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे आपके, खत्म हो गया, आगे बढ़ो, हो गया, 60 नंबर आ गए, ठीक है। लेकिन हमें 60 नंबर का टारगेट नहीं करना, हमें क्या करना है? हमें करना है 100 में से 100 का। 100 में से 100 नंबर आने चाहिए, पूरे में पूरे नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है। इज इट पॉसिबल? यस, पॉसिबल हो सकता है। 60 नंबर तो मैं ऐसे दिला दूंगा आपको, 4 चैप्टर बताऊंगा, 4 चैप्टर, 60 नंबर आ गए, खत्म। 4 चैप्टर पढ़ लो, 60 नंबर खत्म, ठीक है। लेकिन वो हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है? डेडिकेटली 100 में से 100 मार्क्स हमारे आने चाहिए, क्योंकि हमें क्या लानी है? रैंक लानी है बेटा। स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने, हमें क्या लानी है? रैंक लानी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब समझो, अब एक बात बताओ, अब क्या आप लोगों को चैप्टर नेम पता है? कौन कौन से आते हैं? क्या आप लोग को चैप्टर नेम पता है? और उसकी वेटेज क्या होती है ये जानते हैं आप सभी लोग? एक एक करके सारी चीजों के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। क्या चैप्टर होते हैं, क्या उनकी वेटेज होती है, और उस हिसाब से हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमें पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए, तो इन सारी चीजों की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। नहीं पता? अच्छा चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी? बिजनेस मैथमेटिक्स की। बिजनेस मैथमेटिक्स, आ जाओ, आ जाओ सभी लोग यहाँ पे। बिजनेस मैथमेटिक्स की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स में आपका जो आता है 40 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें जो होता है हमारे पास वो क्या होता है? रेशियो,
प्रपोर्शन, इंडिसेस और लॉग, ये सबसे पहला चैप्टर होता है, चैप्टर 1। रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग्स, ये आपकी यूनिट 1 होती है, मतलब ये आपका पहला चैप्टर होता है, ठीक है ना। चैप्टर 1 होगा हमारे पास रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग, ठीक है। सर नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल बनाने हैं बेटा, नोट्स तो बिल्कुल ही बनाने हैं, ठीक है, बिल्कुल आपके नोट्स बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा चैप्टर कौन सा होता है जरा बता सकते हो, बता सकते हो कोई? दूसरा चैप्टर यहाँ पे कौन सा होता है? सर तो ये तो 11 में पढ़ लिए थे। अच्छा, 11 में पढ़ लिया था, कोई बात नहीं, तो फिर से पढ़ लो, फिर से पढ़ो, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। वो इंटीग्रेशन वाला अलग है, वो चीज अलग है यहाँ पे। चलो, सेकंड चैप्टर बता सकते हो कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, इक्वेशन, इक्वेशंस, ठीक है। थर्ड चैप्टर बताओ जरा कौन सा होता है यहाँ पे? लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज, ये आपका होता है थर्ड चैप्टर, ठीक है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया, क्लियर है। फोर्थ चैप्टर बताओ हमारे पास कौन सा होता है? लीनियर इनइक्वालिटीज के बाद आपका क्या आ जाएगा? लीनियर इनइक्वालिटीज के बाद क्या आता है, बता सकते हो? सर बुक्स कब आएंगी, उसके बारे में आप कॉल करिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा कब आएंगी बुक, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो भी पहले। लीनियर इक्वलिटीज की अगर हम लोग बात करें, इसके बाद आता है आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। इसके बारे में आता है यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के बाद सर क्या पूछा जाता है? मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के बाद आता है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद सर क्या आता है? इसके बाद आता है आपका सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, ओके, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है सर? इसके बाद आता है आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड कैलकुलस, कैलकुलस, कैलकुलस जानते हो ना, जिन लोगों की मैथ रही होगी 12th में, वो लोगों ने पढ़ा होगा कैलकुलस, ठीक है ना, इस टाइप में, बोलो, ठीक है। हाँ भी बताते जाओ, ठीक है। चलो, बहुत 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 बढ़िया। अगला क्या होता है सर? अगला होता है हमारे पास सीरीज एंड सीक्वेंस। अब सीरीज एंड सीक्वेंस क्या होता है बेटा? सीरीज एंड सीक्वेंस में यहाँ पे एपी, जीपी और एचपी की बात होती है, ये होता है आपका सीरीज एंड सीक्वेंस, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, इस टाइप में। बोलो सर, कैलकुलस नहीं होती? होती है बेटा, कैलकुलस होती है यहाँ पे, किसने कहा कैलकुलस नहीं है? कैलकुलस है, बिल्कुल है कैलकुलस, आपके सी ए फाउंडेशन में कैलकुलस है। चैप्टर 7 क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, और उसके बाद कैलकुलस, इसी में कैलकुलस है, मतलब कैलकुलस जो है वो बेसिकली लिमिट एंड कंटिन्यूटी का ही पार्ट है, ठीक है ना। अच्छा, मेरे से नहीं होती, ओके, कोई बात नहीं। तो ये होते हैं हमारे पास किसके, ये होते हैं हमारे पास बिस्मथ मैथमेटिक्स के। अच्छा, अब आगे आ जाओ, अभी सारा पूरा सब बताएंगे, परेशान ना हो, सब बताएंगे। आज की पहली क्लास सिर्फ इसी पे होगी, उसके बाद कुछ चीजें और बताएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाओ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग क्या कभी आप लोगों ने पहले पढ़ी है? अगर जिन लोगों ने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपका पहला चैप्टर होता है हमारे पास। लॉजिकल रीजनिंग में आता है आपका सबसे पहला नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, और इसी में पूछा जाता है आपका ये कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, और इसी में आता है ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट, ठीक है ना, ये तीनों एक ही में है, क्लियर। उसके बाद अगला आता है हमारे पास खूनी रिश्ता। खूनी रिश्ता जानते हो आप सभी लोग? नहीं पता? अरे ब्लड रिलेशन बोलते हैं, खूनी रिश्ता को क्या बोलते हैं? ब्लड रिलेशन, ब्लड माने खून, रिलेशन माने रिश्ता, खून के रिश्ते, खूनी रिश्ता, ठीक है ना। हाँ हाँ, चलो आगे आ जाओ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो आपका आता है एक और डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। इसके बाद आता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट्स, सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। बोलो, क्लियर है? हाँ जी, बताते जाओ। ओके, बहुत बढ़िया। अब आता है स्टैट्स। स्टैट्स में कोई बताएगा क्या क्या होता है? सबसे पहला चैप्टर कौन सा होता है हमारे पास स्टैट्स में? तो स्टैट्स में होता है सबसे पहला आपका स्टैटिकल,
स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा आता है पता है? एमओसीटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमओसीटी बोलते हैं, दैट इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। तीसरा कौन सा होता है बता सकते हो कोई? ये तो हो गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, इस टाइप में। तीसरा कौन सा होता है? हाँ, बोलो 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 बोलो। सर मैथ से डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं आती। अरे कोई बात नहीं बेटा, सब आ जाएगी, सब आ जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी, बहुत बढ़िया, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। उसके बाद चौथा आप समझो यहाँ पे अगला कौन सा होता है हमारे पास, बता सकते हो कोई? प्रोबेबिलिटी की बात होता है आपका, इसी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, प्रोबेबिलिटी के अंदर ही। इसके बाद होता है आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। इसके बाद होता है आपका कौन सा? कोरिलेशन एंड रेग्रेशंस, ये होता है हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास कौन सा होता है? कोरिलेशन रेग्रेशंस के बाद कौन सा होता है? जल्दी जल्दी बता दो, बताओ फटाफट बताओ। नहीं पता? इंडेक्स नंबर, बहुत बढ़िया। तो ये होते हैं हमारे पास इतने, समझ गए? सर हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं बेटा, हैंड राइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक एक करके अभी सब बता दूंगा, और वैसे भी आपको चैप्टर्स सारे पता चली जाएंगे जब मॉड्यूल में आप हो जाओगे। इतने सारे चैप्टर्स, वो रिश्ता जी तो होंगे, अरे बाप रे बाप कैसे होगा, ठीक है। तो देखो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, सर स्टैट्स दिखा दीजिए, लिख रहे हैं सिलेबस। अच्छा स्टैट देख लो। वैसे आप लोग जानते हैं ना सीए के बारे में, आईसीआई एक साइट होती है, वहाँ से आप अपने सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हो कि आपके सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, आप पूरा उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। सर प्रोबेबिलिटी बायनोमियल वाली होगी, बायनोमियल वाली यहाँ पे होगी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाली होगी, जहाँ पे आपका बायनोमियल होगा, पॉइजन होगा और नॉर्मल होगा। यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी नॉर्मल वाली है प्लस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। वो सारा हम चीज बनाएंगे, उसके अंदर का जो सब पार्ट है वो तो जब मैं आपको बताऊंगा उसमें सारा चीजें बताऊंगा, ठीक है। बहुत सिलेबस है, बहुत सिलेबस नहीं है बेटा, समझो। वो दिखने में लग रहा है बहुत सिलेबस है, इतना सिलेबस नहीं है। अब मैं आपको सबका ओवरऑल बता देता हूँ कि क्या क्या है। आप बताओ, बिजनेस मैथमेटिक्स मैंने आपको कितना बताया था? 40 मार्क्स का आया था, ठीक है ना। तो रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉग्स आपका आता है 4 to 5 मार्क्स का। इक्वेशन आपका आता है 2 से 3 मार्क्स का। लीनियर इक्वलिटी आता है आपका 1 मार्क्स का। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आपका आता है 13 to 14 मार्क्स का, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की अगर हम लोग बात करें आता है 3 से 4 मार्क्स का। सेट रिलेशन फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपका आता है 4 to 5 मार्क्स का। लिमिट एंड कंटिन्यूटी कैलकुलस की बात करें तो 5 मार्क्स की। सीरीज एंड सीक्वेंस की बात करें तो ये भी आपकी 3 से 4 मार्क्स की। तो आप एक बात बताओ, इसमें सबसे ज्यादा नंबर्स कौन गेन कर रहा है? ये गेन कर रहा है ना, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, यही गेन कर रहा है ना। बोलो सर कैलकुलेटर भी जरूरत होता है, बिल्कुल, अभी अभी सब बताएंगे भाई, ये भी सब बताएंगे, इसीलिए तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास रखी गई है, ताकि आपको एक बार पूरा ओवरव्यू मिल जाए, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े, ठीक है ना। आप एक बात बताओ, सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन मार्क्स गेन कर रहा है? मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस गेन कर रहा है ना। तो ये आपका गेन कर रहा है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो बिजनेस मैथमेटिक्स में हम यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस सबसे ज्यादा गेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा एलआर की अगर हम लोग बात करें तो ये तो पूरी ही मिला करके 20 मार्क्स होती है हमारे पास, 20 मार्क्स होता है। और ये 20 के 20 आपके कहीं नहीं गए हैं, बिल्कुल डन है, अभी से श्योर कर लो, 20 में एक नंबर भी कम नहीं होगा, गारंटेड है मेरी, गारंटी। अगर जैसा मैंने बताया, जैसा मैंने कहा, जैसा मैंने किया,
उसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करी, मॉड्यूल के क्वेश्चंस को सॉल्व किए, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आप एक समझो यहाँ पे ईमानदारी के साथ अब अगर आपने किया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 20 के 20 मार्क्स आएंगे, एक नंबर भी कम नहीं होगा। हाँ सब है बेटा, सब सब ठीक है, परपेचुइटी सब है, ठीक है। हाँ अरे अभी देखो स्टार्ट हुआ नहीं, सिलेबस कब खत्म होगा ये पहले से पूछने लगे। अरे पहले बेटा चीजों को बारे में समझो, पहले ये समझो कि आपकी प्लानिंग या हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हम कैसे आपको टीच करने वाले हैं, आपको कैसे पढ़ना है, आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये सारी चीजों के बारे में पहले समझो। उसके बाद सिलेबस तो दूर की बात है, वो तो हो ही जाएगा खत्म आपका विद इन टाइम के अंदर। हम्म सर मिक्सचर एंड एलिगेशन तो नहीं है इसमें। अरे बाप रे बाप, लग रहा है सीबीटी से डर गए हैं। मिक्सचर एलिगेशन नहीं बेटा, इसमें मिक्सचर एलिगेशन नहीं है। ना ना, ठीक है चलो अब आगे आ जाओ। स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा 9 to 10 मार्क्स का। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एट डिस्पर्जन, ये आपका आता है ये भी आपका होता है 14 to 15 मार्क्स का। प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपकी आती है अराउंड 5 to 6 मार्क्स की। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपका मान के चलिए कि 4 से 5 मार्क्स का। कोलेशन रेगुलेशंस भी आपका मान के चलिए 4 to 5 मार्क्स का, और इंडेक्स नंबर मान के चलिए 8 to 9 मार्क्स का, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास अलग अलग। तो अब एक बात समझना यहाँ पे, अब एक बात समझना, मैं पहले कैसे स्टार्ट करूंगा और पहला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ाऊंगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एक एक करके और बाकायदा चीज़ें से हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। बोलो क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा तो अच्छा एक चीज़ समझो, उसके स्टार्ट करने से पहले वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे स्टार्ट करूंगा मैं, उसके स्टार्ट करने से समझो। अब एक बात बताओ, ये चैप्टर अगर आपने कर लिया तो आपके 13 से 14 मार्क्स, ये चैप्टर अगर आपने कर लिया तो आपके 14 से 15 मार्क्स, 30 हो गए, ठीक। मान लो एक दो कम ही कर दो तो 28 हो गए, 28 हो गए, ठीक है। ये चैप्टर आपने, ये एलआर आपने कंप्लीट कर ली, 20 हो गए, कितने हो गए, 48 हो गए, 48 हो गए कि नहीं हो गए। और उसके बाद जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉग, इक्वेशन, इक्विटी, इन सबको मिला करके 10 मार्क्स हो गए। 58 10 कितने हो गए हमारे पास, सॉरी 48 10 कितने हो गए, 58 अराउंड 60, अराउंड 58 60 हो गए, एक दो और भी जोड़ लो। तो आप एक बात बताओ, 60 मार्क्स तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ऐसे ही आ जाएंगे। एक चैप्टर ये कर लो, एक चैप्टर आपका ये कर लो, दो, ठीक है। और पूरी एलआर हो गई, ठीक है, एलआर तो सिंपल है। और उसके बाद एक चैप्टर ये, एक चैप्टर ये, एक चैप्टर ये, खत्म, बाकी कुछ करने दो नहीं, ठीक है। लेकिन हमारा ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि हमें पास होना है, या आप ये समझ लो हमारा टारगेट होना चाहिए हमें 100 में से 100 लाने हैं। तो AIR के लिए अगर आप चाहते हो कि आपका AIR आए तो उसके लिए आपको सारे चैप्टर करने होंगे, कोई भी एक चैप्टर मिस नहीं करना, सारे, रेशियो, प्रोपोर्शन, इक्वेशन, लीनियर इक्वालिटी, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट, रिलेशन, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, सीरीज, सीक्वेंस, लॉजिकल रीजनिंग, सब कुछ आपको कवर करना है, तभी AIR आएगी। सब कुछ आपको कवर करना है, यहाँ पे कर लोगे, ठीक, कर लोगे यहाँ पे सब कुछ कवर, है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। बढ़िया, कवर कर लोगे, मैं कराऊंगा ना, मैं कराऊंगा, मेहनत मेरी रहेगी। अब एक चीज समझ लो, आज से, आज से, ठीक है, आज से आप सिर्फ और सिर्फ 4 आवर्स की नींद लेंगे, 4 to 5 आवर्स की, बस 4 से 5 घंटे ही सोना है आपको। बाकी टाइम आपको अपनी प्रिपरेशंस, पढ़ाई और दो अदर एक्टिव वो करना है, ठीक है ना। तो 4 से 5 घंटे सोना है, 4 से 5 घंटे, ठीक है। अब क्लियर है, पहले तो ये समझ लो सोना कितनी देर है। बहुत लोग क्या करते हैं 8 8 9 9 घंटे सोते रहते हैं, अरे ठीक है देख लेंगे, सितंबर में है अभी, देख लेंगे, वो देखते रह जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना है यहाँ पे, 4 to 5 आवर्स, अभी से ये दृढ़ निश्चय, अभी से ये बोलो कि हमें 4 to 5 आवर्स होना है, और बाकी समय हमें सुबह उठ करके अपने बाकी की पढ़ाई के और सारी चीजों को ध्यान में देना है, ठीक है ना।
जैसा आपकी इच्छा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया सर, सिलेबस क्या है ये समझ गए, मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये भी समझ गए, हम ये भी समझ गए कि कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं हमारे पास ये भी समझ गए, हम ये भी समझ गए कि कितने का कितना वेटेज है वो भी समझ गए। सर लेकिन पढ़ना कैसे है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पढ़ना कैसे है, हम कैसे प्रिपरेशन करें, हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी प्रिपेयर ऐसी होनी चाहिए कि हम कैसे करें, हम क्या होना चाहिए, पढ़ना हमें कैसे है। ठीक है, तो अब सुनो, मैं आपको लिखा देता हूं, पढ़ना कैसे है। अब सुनो, पढ़ना कैसे है, समझना ध्यान से बेटा, समझना ध्यान से। मान लो, लेट सपोज, ठीक है, लेट मैंने आपको सपोज करो पहला चैप्टर कराया मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सपोज मैंने आपको पहला चैप्टर कराया मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। सबसे पहली चीज, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। प्रॉपर नोट्स मतलब समझ गए ना, प्रॉपर नोट्स आपको फेयर फेयर नोट्स बनाने हैं। सर फेयर नोट्स तो बनाने हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस नोट्स में लिखना क्या है। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता, बुक नहीं आया है, कोई बात नहीं, बुक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, हमें ये नहीं पता उस बुक्स में उस नोट्स में लिखना क्या है। समझो, अब समझो, मान लो हमने पहले चैप्टर उठाया, पहले चैप्टर मैंने पढ़ाया मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। अब मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में मैंने कॉन्सेप्ट बताया पहले कि भाई मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि भाई सिंपल इंटरेस्ट आता है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से, फेयर तरीके से आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए। अभी बता रहा हूं इसका सबसे इंपॉर्टेंस क्या है। अगर ये काम कर लिया ना, मैं आपको बता रहा हूं आपकी AIR कहीं नहीं गई है। लोग यही काम नहीं कर पाते हैं। ये काम अगर कर लिया ना, मैं आपको सही बता रहा हूं, सिर्फ जैसा मैं कहता जा रहा हूं वैसा करते जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। AIR पक्का डन, मैं वादा कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर। आप सुनो, आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बताया, सिंपल इंटरेस्ट का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, फिर उसके बाद मैंने उसका एग्जांपल बताया, फिर उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चंस बताए। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से समझना, आपको क्या करना है यहाँ पे, जो भी मैं आपको, और उसकी प्रॉपर आपको PDF मिलेगी, ठीक है ना, जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो भी एग्जाम्पल कराऊंगा, और जो भी आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, वो सारी चीजें जो भी होगा हमारे पास, ठीक है ना, और वो सारी चीजें वो आपको प्रॉपर फेयर कॉपी में नोट करना है, बकायदा सीरियल वाइज। कॉन्सेप्ट, इधर देखो, कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल प्लस सर ने जो क्वेश्चंस कराए हैं अलग अलग टाइप के, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस। ठीक, ये आपका प्रॉपर तरीका होना चाहिए। प्रॉपर, मैं बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताता है कैसे पढ़ना है, ये कोई नहीं बताता है, पढ़ा देते हैं सब, पढ़ना कैसे है, प्रॉपर नोट्स कैसे बनाने कोई नहीं बताता। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद जो भी मैं आपको, जो भी मॉड्यूल होगा आपका, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपना मॉड्यूल देता है, और उसके मॉड्यूल के हिसाब से सारे आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 जो भी होता है, तो जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस होंगे वो तो मैं कराऊंगा। जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ध्यान से समझना, जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, वो आपको इस फेयर में नहीं नोट करना है, ना 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 ना, उस फेयर में नहीं नोट करना है आपको, वो आपको एक रफ कॉपी अलग लेनी है, और उस रफ कॉपी में जो मैं क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के, उसको सॉल्व करने हैं। वो रफ कॉपी सिर्फ और सिर्फ होमवर्क के लिए, या अपने पर्सनल कोई भी कैलकुलेशंस कर रहे हो उसके लिए होनी चाहिए, उसके लिए होनी चाहिए। ना 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 ना, फार्मूला के लिए कोई अलग आपको वो नहीं बनाना है। दो दो जितनी ज्यादा बनाओगे उतनी ज्यादा दिक्कत है। फॉर्मूला के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बताया, मैंने कहा मैंने पहले सिंपल टेस्ट बताया, सिंपल टेस्ट का कॉन्सेप्ट में क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, क्वेश्चन सारी चीजें आ जाएंगी, एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, वो सारा आपको फेयर कॉपी नोट करना है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, इस तरीके से वो सारा आपको उसी कॉपी में नोट करना है, फेयर कॉपी में। उस अब तुम उसके लिए अलग अलग नहीं बनाओगे, ठीक है ना, अलग नहीं बनाना है। ठीक है, हाँ, बस एक रफ कॉपी होनी चाहिए आपके होमवर्क के लिए, या आप कोई अपनी पर्सनल कैलकुलेशन कर रहे हो, या आपके कोई क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपकी रफ कॉपी, और रफ कॉपी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप सोचो इस तरीके से
कि अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन का ऐसा फेयर कॉपी बना लिया, इक्वेशंस का बन गया, लीनियर इक्वेशन का बन गया, जहाँ पे हर टाइप, हर क्वेश्चंस, हर एक्सप्लेनेशन वहाँ पे गिवन है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का, लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है, सारी का सबका अलग अलग, सबकी अलग अलग कॉपी बनेगी। ध्यान से बनना, बिजनेस मैथमेटिक्स की अलग होगी फेयर, लॉजिकल रीजनिंग की अलग होगी फेयर, और स्टैट्स की आपकी अलग होगी फेयर। अब थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचो। रफ कॉपी अच्छे से मेंटेन करनी, नहीं 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 नहीं, रफ कॉपी तो ऐसे ही है, रफ है, रफ का नाम ही रफ है। रफ कॉपी काहे के लिए बोली जाती है? कभी भी कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, दिमाग में क्वेश्चन आ गया, अरे यार ये क्वेश्चन कैसे होगा कैसे होगा, रफ कॉपी उठाई फटाफट सॉल्व करने लग गए, ठीक है। हाँ, तीनों के लिए अलग अलग बेटा, तीनों के लिए अलग अलग, एक ही में मिक्स कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? रफ भी तीन बनानी है, नहीं नहीं, रफ रफ तो है, अरे यार रफ तो रफ है, उसमें सब मिक्स कर दो, उसको थोड़ी ना दोबारा उठाना है मुझे, ठीक है। हाँ हाँ, तो फेयर की बात कर रहा हूं, इसके लिए फेयर कॉपी आपकी अलग होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपकी अलग फेयर कॉपी होनी चाहिए, रफ तो मिक्स कर दो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए फेयर कॉपी अलग होनी चाहिए, और इसके लिए आपकी फेयर कॉपी अलग होनी चाहिए, तीनों की फेयर फेयर अलग होनी चाहिए। अब सुनो, रफ तो एक ही में मिक्स कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर कितने भी पेज की ले लो, खत्म हो जाएगी, दोबारा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आप क्वेश्चन देंगे उसका क्या करें, जो मैं क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए उसको आपको रफ में सॉल्व करना है, उसको आपको रफ में सॉल्व करना है, उसको फेयर कॉपी में नहीं लिखना है। जो मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा ना, वो तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है ना। आपने, मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया, मैंने उस टाइप का क्वेश्चन बताया, मैंने उसी टाइप का होमवर्क में क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, वो आप रफ में करोगे, उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस के लिए, वो आपकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते जाओगे आता जाएगा, ठीक है ना। अब एक से सुनो, अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, यहाँ पे मान लो तीनों का आपने फेयर बनाया, आज क्या चल रहा है, आज मंथ क्या है यहाँ पे, आज कौन सा मंथ है, अप्रैल, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, ठीक है ना। सबका आपका सारी चीजें सबकी बनी हुई है। जब पेपर आएगा ना, जब पेपर आएगा आपका सितंबर का, तो वो मेहनत आपकी तब रंग लाएगी। कैसे? अब पेपर आ गया, सर ने एमओसीटी कराया था, ओ सर ने एमओसीटी में मोड निकालना कैसे बताया था, ये तो मैं भूल गया, कैसे बताया था मोड निकालना, अच्छा अच्छा रुको 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 रुको, मॉड्यूल खोलने पहले, क्या फॉर्मूला है, अरे यार मॉड्यूल तो समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करूं, नहीं 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 यार, कहाँ बताया था कहाँ बताया था कहाँ बताया, तो वो चीज टेंशन जो है ना वो खत्म हो जाएगी। आप क्या करोगे लास्ट टाइम पे, ठीक है, जब रिवीजन का वक्त होगा, जब रिवीजन का वक्त होगा तो आपको कुछ भी फेयर बनाने की जरूरत नहीं होगी। जब रिवीजन होगा हमारे पास, हम लोग जब रिवीजन कराएंगे पूरा चीजें, तो मैं आपको रिवीजन वाइज पूरा फिर से पढ़ाऊंगा, तो आप बस कॉपी फेयर खोलते जाना, और फेयर कॉपी खोला, ये डन ये डन ये डन ये डन, बस पन्ना पलट रहे हो, पन्ना पलट रहे हो, यहाँ पे पेज पलट रहे हो, पेज पेज पलटते जा रहे हो, रिवीजन होता जा रहा है, ये है जादू। पेज पलटा, रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस ब्लॉक्स खत्म हो गया, आंसर हो गया, खत्म हो गया, बस गया दिमाग में। फिर इक्वेशन आका पेज आया, पलटो पेज, हाँ देख लिया एक बार, खत्म, रिवीजन हो गया। ये है हमारे पास, ये जादू है, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है, और प्लस थोड़ा सा अब आपको मेहनत ज्यादा करनी है, मेहनत ज्यादा की ज्यादा करनी है, आपको चीजों के बारे में समझना है, क्योंकि अगर सीए फाउंडेशन निकालना है, रैंक लानी है, तो फिर उसी हिसाब की मेहनत भी होनी चाहिए। सर नोट्स क्लास में ही बनाने हैं, नहीं बेटा, नोट्स क्लास में क्यों बनाओगे, क्लास में तो आप समझोगे, जो मैं समझाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना। बाकी नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, जो पीडीएफ मिलेगी उससे आप देख के बनाओगे, अदरवाइज रिकॉर्डिंग खोल लेना, जो आपका क्लास होगी रिकॉर्डिंग खोल लेना, उस रिकॉर्डिंग को एक बार फिर से रिवाइज वीडियो देखना, और उसी हिसाब से पॉज करते करते वीडियो फेयर कॉपी बनाते जाना। पता है क्या होगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप कुछ लोग कहेंगे सर एक बार तो वीडियो देख ली, दोबारा क्यों देखें, अरे भाई जितनी ज्यादा आप देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आपका पेन चलेगा, ध्यान से समझना। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बस देख लेते हैं वीडियो, हाँ देख लिया आ गया ये फॉर्म, पेन नहीं चलाते हैं ना। जितनी ज्यादा आप पेन चलाओगे, मतलब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा मैथ आपकी रिफाइन होती जाएगी, रिफाइन होती जाएगी, आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी। ये है हमारे पास। तो आर यू रेडी सभी लोग AIR लाने के लिए, AIR1 लाने के लिए रेडी हैं सभी लोग? बोलो, अभी बताओ सब लोग यहाँ पे दावा करो, यस
आई एम रेडी, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, मैं हर एक चीज का पेन लेने को तैयार हूँ, ठीक है, और मैं सर AIR 1 लाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। कभी कदार बीच में ऐसा मौका आएगा कि घर में फंक्शंस होगा, चीजें होंगी, जब बहुत जरूरी है तो चीजें अलग हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में जब इस चीज को अवॉइड करना, घर में फंक्शन है, अरे चलो चलो क्या होता है, कुछ नहीं, नहीं जाएंगे हम फंक्शन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो वो चीजें हैं। तो सेक्रीफाइसेस कुछ जरूरी होते हैं, सेक्रीफाइसेस कुछ करने होंगे, कुछ बड़ा करना है, कुछ मुकाम हासिल करना है। तो वही चीज एक है, कहावत है कि जैसे सूर होता है ना, सूर, तो उसी पे कहावत है यहाँ पे कि जितना जलोगे उतना निखरोगे। मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतनी ही रंग आपकी चीजें को दिखेगा मेहनत का। ओके चलो भाई, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, सारी चीजें क्लियर हो गई, कैसे करना है, क्या चीजें हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, ठीक है। तो अब अगर इस मुकाम के साथ सभी लोग यहाँ पे तैयार हैं कि हाँ सर मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, मैं हर एक चीज में मेहनत करने को तैयार हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने को तैयार हूँ, मैं SW के क्वेश्चन सॉल्व करने को तैयार हूँ, मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने को तैयार हूँ, मैं AIR 1 लाने के लिए हमेशा तैयार हूँ, तो यहाँ पे उस चीज में आप बेटर करोगे, तब तो सही है। क्लियर? चलो भाई, तो सबसे पहले अब आ जाते हैं हमारे कुछ चैप्टर्स के बारे में। बोलो, अब किसी को अगर बच्चे को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाह रहा है, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे चैप्टर्स, ठीक है। बताइए, अब इतना तो मैंने यहाँ पे कह दिया, अब किसी बच्चे का कोई डाउट है, हो सकता है ना पहली क्लास है, किसी बच्चे का कोई डाउट्स होगा, बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो आप कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखना है यहाँ पे, किसी बच्चे का कोई डाउट्स होंगे कि सर ये कैसे वो कैसे। मैनेजमेंट रिलेटेड डाउट मत पूछना कि सर टेलीग्राम में ऐड नहीं हुआ, बुक्स कब आएंगी, वो सब आपको नहीं। यहाँ से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। हाउ मच टाइम टू डू वी गेट टू सॉल्व QA पेपर? ओके, तो QA पेपर कह रहा है कि हाउ मच टाइम डू वी गेट टू सॉल्व QA पेपर। देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आपके टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, टाइम कितना मिलता है ये बताओ अच्छा पहले। अरे एक एक करके पूछो भाई, एक एक करके पूछो, फिर उसके बाद सारी चीजें बताएंगे। हाँ, एक एक करके पूछो यहाँ पे। रुको, ऐसे चैट ऊपर से चली आ रही है, अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, पहले यस ये बता देते हैं, ठीक है ना हमारे पास। अच्छा बताओ, टाइम कितना मिलता है यहाँ पे, बताओ जरा, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपका टाइम कितना होता है, कितने घंटे का पेपर होता है, कितने आवर्स का पेपर होता है यहाँ पे? 2 घंटे का, ठीक है ना। तो 2 घंटे का अगर यहाँ पे पेपर होता है यशकौल जी, तो आपने बोला कि कितने पेपर सॉल्व होने चाहिए आपको? पूरे के 2 घंटे के 2 घंटे लेने हैं, लेकिन उस 2 घंटों में 2 आवर्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं सारे 100 के 100, और ऐसा टाइम मैनेजमेंट रखना है कि हम पूरे 100 के 100 रिवीजन भी कर लें, कि हमारा जो भी हमने ऑप्शन लगा, जो भी हमने टिक किया है, जो भी किया है वो बेटर है, कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया, तो वो एक तरीके से पूरे रिवीजन भी हो जाए। तो ऐसा टाइम हमें बेटर में लेके चलना है, ठीक है। चलो एक एक करके पूछो भाई। यश कौशल ने पूछ लिया, सर आप तीनों सेक्शन इंडिविजुअली करेंगे या फिर कोई भी रेंडमली? नहीं 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 नहीं, मैं तीनों सेक्शंस यहाँ पे इंडिविजुअली करूंगा। सबसे पहले एक सेक्शन उठाऊंगा, उसके सारे टॉपिक, फिर दूसरा सेक्शन उठाऊंगा, उसके सारे टॉपिक, फिर तीसरा सेक्शन उठाऊंगा, उसके सारे टॉपिक, ठीक है ना। इस तरीके से आपका चलेगा। अब उस सेक्शंस में कोई भी चैप्टर हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो सेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा आगे आ जाओ। और सर पहले क्या कराएंगे बिजनेस में? पहले बिजनेस मैथमेटिक्स होगा बेटा। सर शेड्यूल चेंज होगा? हैं, क्यों भाई शेड्यूल क्यों चेंज हो जाएगा? सर सेट्स एंड रिलेशन सेम एज टेल्स एंड, हाँ यस, बोर्ड का रिजल्ट आ गया अभी भी। ओके सर, अलग से रेफरेंस बुक भी लेनी होती है? नहीं नहीं, कोई रेफरेंस बुक नहीं लेनी है, जो मॉड्यूल का है हमारे पास उसी है, उससे बाहर नहीं आता। सुबह से कितने बजे उठा है? हैं, 2 आवर्स सर शेड्यूल, सर 3 ही नहीं होते सर, 3 नहीं होते, 3 नहीं होते मतलब समझा नहीं मैं। सर सुबह का टाइम बेटर रहेगा ना, किस लिए? पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए बेटा ऑल टाइम बेटर है, ऑल टाइम बेटर है। वो तो जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, ठीक है, कि आप किस टाइम पे यहाँ पे कर रहे हो, वो जुनून क्या है। वरना पढ़ने के लिए सुबह का टाइम भी बेटर है और रात का टाइम भी बेटर है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आफ्टरनून का टाइम अवॉइड करना, बस ये चीज़ है। सर 3 घंटे नहीं होते? नहीं नहीं बेटा, 3 घंटे का पेपर थोड़ी ना होता है, 2 घंटे का पेपर होता है।
पेपर के लिए एक रफली सा डे शेड्यूल बनवा दो। अच्छा, चलो मैं बता देता हूँ आपको, रफली सा शेड्यूल बना देता हूँ आपको कैसे पढ़ना है। फॉर क्लासेस मॉर्निंग का टाइम बेटर होगा। सर मैथ सॉल्व करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अभी आएगा ना, अब जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा हमारे पास। ओह अच्छा सर, थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप सुनो बेटा, देखो जब शेड्यूल की आप बात कर रहे हो ना कि हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए सर, हमारा इंडिविजुअल, अब मुझे आपके पूरे ओवरऑल शेड्यूल के बारे में तो नहीं पता ना, कौन बच्चा सीयूटी में है, कौन बच्चा सीयूटी में नहीं है, कौन बच्चा सीयूटी का ले रहा है, कौन बच्चा सीयूटी का नहीं ले रहा है, ठीक है ना। तो वो एक दिन हम लोग लेके आएंगे कि कैसे आपको कवर करना है 4 मंथ्स में इस पूरे को, एक कभी बताएंगे आपको। लेकिन मैं ओवरऑल, आप बताएं मैं क्या होता है हमेशा, जैसे मैं अपने चीज़ों को फॉलो करता हूँ, ठीक है ना, आप भी अपनी चीज़ों को फॉलो करो। मैं आपको बताऊँ क्या होता है, अगर मैं आपको शेड्यूल भी बनवा दूंगा ना कि सर कि आप इस टाइम में ये पढ़ेंगे, इस टाइम में ये पढ़ेंगे, इस टाइम में पढ़ेंगे, वो 2-3 दिन तो फॉलो होगा, लेकिन फिर फॉलो नहीं हो पाएगा। तो शेड्यूल हमेशा अपने हिसाब से बनाओ, लेकिन उसमें ईमानदारी के साथ। शेड्यूल अपने हिसाब से देखो कि हमारा टाइम कितना है, हम कितने बजे उठते हैं, हम कितने बजे करते हैं, हमारा और टाइमिंग कहाँ पे जा रहा है, हमारे और टाइम क्लासेस कहाँ पे हैं, चीज़ें कहाँ पे हैं, क्या चीज़ें हैं। तो शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग बढ़ाओ कि हमें सीए को कब टाइम देना है, कितना टाइम देना है। तो शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग बनाओ, लेकिन ईमानदारी के साथ बनाओ। अगर ईमानदारी के साथ बना है तो ईमानदारी के साथ फॉलो भी करो उसको, ठीक है। तो वो आप खुद अच्छा बना सकते हो अपने हिसाब से शेड्यूल। ये कहने की बातें होती हैं कि बस अरे सर शेड्यूल बना दो मेरा, अरे क्या क्या पढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं, शेड्यूल कोई भी बनवा दे, वो फॉलो 3 दिन के बाद नहीं होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 6 घंटे सोते हो, ठीक है, बढ़िया है। फॉर किड्स जस्मीन, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर क्लासेस के अलावा कितने आवर्स दें सेल्फ स्टडी को? ओके, तो क्लासेस के अलावा की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो क्लासेस के अलावा आप ज़्यादा नहीं 2 से 3 आवर्स सेल्फ स्टडी को दे सकते हो, डिपेंड ऑन योर शेड्यूल्स कि आपका शेड्यूल क्या है। एक मैसेज को कितनी बार लिखोगे? सर सीयूटी भर दिया पर फायदा नहीं है ना, क्योंकि सीए विद रेगुलर कॉलेज मैनेज नहीं हो पाता, तो बस जा करके। हाँ बेटा बात तो सही है, लेकिन वही है ना कि कोई बात नहीं, भर दिया तो भर दिया, कोई बात नहीं, देख लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ओके, व्हाट इज योर गुड नेम? ओ साक्षी जी, आप अभी आई हैं क्या? चलो मैं अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, उसके बाद फिर हम चलो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे अपना, ठीक है। मेरा नाम क्या है भाई? सुरेश निगम। क्या नाम है? सुरेश निगम, ठीक है। और ये है मेरा नाम, ठीक है, नाम तो सभी को पता होगा। 3 आवर दे दें हमें एग्जाम के लिए, ऐसा कैसे करते हैं हम, ठीक है ना, इस टाइप में। चलो क्लियर है। अब चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये तो हो गई इंट्रोडक्शंस वाली बातें, जो आपने क्वेश्चंस पूछा वो मैंने रेस किया, जो आपने चीजें पूछी वो मैंने बताया। तो पहली क्लास में ये सब होता है, ठीक है, करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके भी डाउट्स होंगे, हमारे भी कुछ बताना है वो चीजें, तो वो सब सारी क्लियर होंगी हमारे पास। सोनू निगम नहीं है, सोनू निगम से मेरी कोई जान पहचान नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स का, और बिजनेस मैथमेटिक्स में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी? दैट इज द सबसे पहला जो आपका मैंने आपको बताया था ना, वेटेज के हिसाब से हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो बिजनेस मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, और बिजनेस मैथमेटिक्स सबसे पहले हम यहाँ पे पिक करेंगे क्या? मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। सभी का अलग अलग है, ऐसा नहीं है सिर्फ। फिर हम लोग उठाएंगे रेशियो प्रपोर्शंस, ठीक है, इस टाइप में चीजें। फिर इक्वेशन, इक्वलिटीज, ये सारी चीजें होंगी हमारे पास। तो पहले बिजनेस मैथमेटिक्स को खत्म करेंगे पूरा आपका। बिजनेस मैथमेटिक्स क्या होगा, और वो अपने हिसाब से चैप्टर में उठा लेंगे। हमें क्या करना है, बिजनेस मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जो आपके लिए बेटर रहेगा वो मुझे पता है ना, आपके लिए क्या बेटर है। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, फिर आपका हो जाएगा रेशियो प्रोपोर्शंस, फिर चीजें आगे उसी हिसाब से चलेंगी, ठीक है ना, एलआर, ये सारी चीजें जो भी होंगी। तो चलो भाई, सबसे पहला होता है हमारे पास 14 to 15 मार्क्स, हम लोग यहाँ पे मतलब 13 से 14 मार्क्स हम लोग यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो भाई स्टार्ट करें हम लोग यहाँ पे। ओके, आर यू रेडी? सभी लोग बता दो भाई फटाफट, सभी लोग रेडी हो? बहुत बढ़िया। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या होता है हमारे पास? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या होता है हमारे पास? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, और फिर क्वेश्चंस की बात करने वाले हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज है, बोलो क्लियर है? रेडी हो सभी लोग?
सर कल से चैप्टर स्टार्ट करिएगा। सर हमें बुक नहीं मिली तो कहाँ से पढ़ें? बेटा बुक्स नहीं मिली है तो आप एक काम कर सकते हो ना, आप आईसीआई की साइट में जाओगे, आईसीआई की साइट में जाओगे, अभी तक जब तक बुक नहीं आ रही है आपकी, जब तक बुक नहीं आ रही है तो आपको क्या एक काम करना है, आईसीआई की साइट में जाइए और आईसीआई की साइट में जा करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए आप सभी लोग। यहाँ पे आईसीआई की साइट में जाओ, स्टडी मटेरियल पे जाओ, आईसीआई की साइट में जाओगे, उसके बाद कहाँ जाना है, स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल 2026 वाला, ठीक है ना, वहाँ से स्टडी मटेरियल से आप डाउनलोड कर लोगे। तो डाउनलोड जब आप करोगे सीए फाउंडेशन पे, सीए फाउंडेशन के बाद आप जाओगे क्वांट पे, ठीक है ना, क्वांट में आपके चैप्टर वाइज चैप्टर पीडीएफ बनी हुई है वहाँ पे, तो वहाँ से आप मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस उसका चैप्टर आप डाउनलोड कर लो जब तक आपकी बुक नहीं आ रही है तब तक। ठीक है ना, क्लियर है? वैसे गूगल पे डालोगे आप आईसीआई सीए फाउंडेशन क्वांट स्टडी मटेरियल तब भी आ जाएगा, डायरेक्ट लिंक आ जाएगा, उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके चलो। सर नोट्स नहीं ना अभी बनाने साथ साथ, बेटा पीडीएफ आपको मिलेगी, तो अगर आप साथ साथ बना सकते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, लेकिन साथ साथ बना सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स योर कॉल, ये आपकी कॉल है। अगर साथ साथ बना सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पीडीएफ मिलेगी, आप आराम से बनाना। और इससे पता है क्या दो फायदे हैं आपके, पहला आप यहां तो पढ़ लोगे, पहले अच्छे तरीके से समझ लोगे, सारी चीजें कर लोगे, ठीक है, फिर साथ ही साथ थोड़ा बहुत नोट करते रहना, हाँ कि ये है वो है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप प्रॉपर पीडीएफ बनाओगे, प्रॉपर मतलब नोट्स बनाओगे, फिर उसको अच्छे से पढ़ के और फिर उसके बाद लिखोगे, तो आपकी 2 बार प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा रिफाइन मैथ्स में, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, वो आपकी कॉल है, आप कर सकते हो। चार बजे वाली क्लास कहाँ शो होगी? 4 बजे वाली क्लास बेटा अभी शो हो जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर आ जाओ, आप पहले शो हो जाती है बेटा, 1-2 वेट करो, शो हो जाएगी, 1-2 घंटे वेट करो, शो हो जाएगी। तो चैप्टर का नेम है हमारे पास कौन सा, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। चैप्टर का नेम हमारे पास कौन सा है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस होता है। और मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में आपके जो हैं वो कितने मार्क्स का आता है, अराउंड 13 to 14 मार्क्स का आपका यहाँ पे आता है पूरा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें नॉर्मली क्या होता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, पहली चीज समझो, पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं तो समझना है, यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो एक चीज समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझते जाओ समझते जाओ। सुनो, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में आपका क्या क्या कवर होने वाला, आपको पढ़ना क्या क्या पहले तो ये तो जान लो। हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपका मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। चलो, तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आपका चैप्टर है जिसको हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है पहले तो ये तो समझो, यार ये चैप्टर है क्या, हमें इसमें पढ़ना क्या है, तो समझो, ध्यान से समझना। जब भी हम बात करते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की जब भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, या फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करेंगे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट हैं। सबसे पहले इसमें आपको समझना होता है कि व्हाट इज द मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ये मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है क्या, मैथमेटिक्स तो सुना था, ये फाइनेंस की मैथमेटिक्स क्या होती है, ठीक है। अब दूसरी चीज, सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले इसको आपको कवर करना है, अरे क्या हो गया, ठीक है। हाँ सबसे पहले इसमें आपको समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है ना, सुना है कि नहीं सुना है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो, उसके बाद आपको समझना है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप सभी लोगों ने सुना होगा, यस सर, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 8-9 में पढ़ा था, बहुत बढ़िया, 8-9 में पढ़ा था ना, ठीक है। उसके बाद आप समझोगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, यानी क्या क्या टॉपिक होते हैं, इसके सब टॉपिक उनकी हम बात कर रहे हैं, लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कवर होता है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में आप समझोगे। उसके बाद आप समझोगे यहाँ पे कि भाई ये फ्यूचर वैल्यू
फ्यूचर वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। इसके बाद आप कवर करोगे एन्युटी। एन्युटी जानते हैं सभी लोग, कुछ लोग यहाँ पे नया नाम सुने होंगे, कुछ लोगों ने सुना होगा, नया चीज है ये एन्युटी। अब यहाँ से फाइनेंस का रोल स्टार्ट हो जाएगा, अभी तक तो कॉमन है, अब फाइनेंस की चीजें आ जाएंगी। एन्युटी, ठीक है ना। एन्युटी क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एन्युटी को, ठीक। एन्युटी क्या होती है, इसके बाद आप इसमें और क्या कवर करने वाले हो यहाँ पे ध्यान से समझना। एन्युटी के बाद हम लोग समझेंगे यहाँ पे सिंकिंग फंड्स क्या होते हैं, सिंकिंग फंड्स क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे हम लोग यहाँ पे। सिंकिंग फंड्स के अंदर भी सब टॉपिक हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, लीजिंग हो गया, इसके बारे में हम लोग आपको तभी बताएंगे जब सिंकिंग फंड्स बताएंगे। मेनली सिंकिंग फंड्स है हमारे पास, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं क्या, परपेचुटी। परपेचुटी क्या होती है, जानते हो परपेचुटी के बारे में, ये पढ़ा है थर्ड में, क्या है थर्ड में आपका है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाइड मैथ्स में पढ़ा है ना, बहुत बढ़िया। सर चार वाला क्या लिखा है बोलना, चार वाला है फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। राइटिंग अच्छी नहीं है क्या, अच्छी कर ले राइटिंग, अच्छा तो अच्छे से लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, परपेचुटी, परपेचुटी क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझना है, पढ़ेंगे हम लोग परपेचुटी क्या होती है। अच्छा, परपेचुटी में उसके बाद आप पढ़ोगे वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है, कैसे वैल्यूएशन करा जाता है, और इसके बाद आपका होता है सीएजीआर। सीएजीआर मतलब समझ गए ना, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सीएजीआर मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये आपका सीएजीआर होता है। अरे अभी तो मैं समझा कह रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आपके कौन कौन से सब टॉपिक हैं। अर्ज जी, ARZ, अर्ज जी, अभी मैंने समझाया ही नहीं कुछ, अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि आपको ये पढ़ने हैं इस टॉपिक के अंदर। तो देखो भाई, ये पढ़ना क्यों जरूरी है, ये पढ़ना इसलिए जरूरी है, सिंपल इंटरेस्ट क्यों पढ़ना जरूरी है। सिंपल इंटरेस्ट अगर आप नहीं पढ़ोगे, सिंपल इंटरेस्ट अगर आप नहीं पढ़ोगे, सिंपल इंटरेस्ट अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कंपाउंड नहीं आएगा, तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। कंपाउंड अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको इफेक्टिव रेट निकालना नहीं आएगा, तो इफेक्टिव रेट के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लेना जरूरी है। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको कंपाउंड पढ़ना जरूरी है। एन्युटी अगर आप चाहते हो कि एन्युटी आपकी फाइंड आउट हो तो आपको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू पढ़ना जरूरी है। सिंकिंग फंड्स अगर आप चाहते हो कि हमारे सिंकिंग फंड्स बहुत अच्छे से सॉल्व हों तो आपको एन्युटी पढ़ना जरूरी है। परपेचुटी अगर आप पढ़ना चाहते हो कि भाई परपेचुटी क्या होती है तो उसके लिए आपको एन्युटी पढ़ना जरूरी है। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड करना चाहते हो तो आपको प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू करना जरूरी है, और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट करना चाहते हो तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट करना जरूरी है। कुल मिला करके सारे एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड हैं, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुमने इससे हाथ मिलाया, वो दूसरे से हाथ मिलाएगा, तभी वही चीज है। सिंपल, कंपाउंड, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, नोट कर लो। सिंपल इंटरेस्ट, कौन कौन से हम लोग को टॉपिक कवर करने हैं यहाँ पे, सबसे पहला सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसके अंदर की सारी चीजें हैं वो हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे एक एक करके, सब सब लिखा रहेगा, सब आप कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मेन टॉपिक बता रहा हूँ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, फिर एन्युटी, सिंकिंग फंड्स, परपेचुटी, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड और सीएजीआर। ये टॉपिक नहीं है, ये सब टॉपिक है। अरे छोटे छोटे टॉपिक है भाई, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ अभी जब पढ़ोगे ना सब समझ में आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो ये है हमारा मेथड, तभी तो इसके मार्क्स ज़्यादा हैं, 13 to 14 मार्क्स पे आती है ये, 13 से 14 मार्क्स पे पूछा जाता है ये, समझ रहे हो ना ध्यान को, 13 से 14 मार्क्स की पूछी जाती है, तभी तो इतने ज़्यादा मार्क्स हैं यहाँ पे इसके, है ना, तभी इतने ज़्यादा मार्क्स हैं कि पूछी जाती है 13 से 14 मार्क्स। दम रखता है दम, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब देखो वो टॉपिक पहले मैं कवर करूंगा जिसमें मजा आए आपको, बोरियत ना लगे। वैसे तो कोई टॉपिक में बोरियत नहीं है, लेकिन फिर भी मजा आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा तो आ जाओ भाई फटाफट, अब थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, क्या होता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, पहले ये बता दो। अच्छा इसको छोड़ दो, इसको तो तुम लोग पढ़ लोगे। ये बताओ
सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है। कोई बता सकता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस होता क्या है? बताइए 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 क्या होता है। स्टार्ट कर लेते हैं। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, कौन बताएगा? सर पीडीएफ कब तक मिलेगी? अभी तो पढ़े नहीं कुछ, जब पढ़ोगे तब पीडीएफ मिलेगी। जब आपका डे वाइज टॉपिक हो जाएगा तो पीडीएफ दे देंगे हम, पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। अभी इसको नोट कर लो, ठीक है ना, अभी इसको नोट कर लो, पीडीएफ मिल जाएगी। सर आपने मई वालों को आउट में आउट पढ़ाया था पहले? यस मैंने पढ़ाया था। सबसे पहला टॉपिक था एनालॉगी क्लासिफिकेशंस, वही ऑड मैन आउट है। हाँ भाई बताओ क्या होता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस? पैसों का हिसाब किताब। अच्छा, मनी की कैलकुलेशन, फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल वर्ल्ड के मॉनेटरी कैलकुलेशंस। अच्छा सर टाइम के साथ मनी की वैल्यू चेंज होना। अच्छा ओके, तो ये आपका कहलाता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये आप कह रहे हो कैलकुलेशन ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू टाइम। ओके समझो, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पता है आपको क्या सिखाएगा? ये चैप्टर आपका इसलिए इंटरेस्टिंग है, ये चैप्टर आपको ये सिखा के जाएगा कि आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको कितना इन्वेस्ट करना है, अगर आप एफडी कर रहे हो तो कितने की एफडी करवानी चाहिए, और आपको कितना रिटर्न मिलेगा। यानी ओवरऑल आपको ये सिखा देगा कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आपको ये सिखा देगा कि पैसे का हिसाब किताब, पैसे की कैलकुलेशंस, पैसे की पावर, पावर का मीन्स मतलब यहाँ पे ये है कि आपका कहाँ पैसा इन्वेस्ट करोगे। एफडी करानी है तो कितने की करानी है, एलआईसी लेनी है तो कितने की लेनी है, हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें कि हमें रिटर्न में इतना पैसा मिलता रहे, वो आप खुद कर सकते हो। अभी क्या होता है, बैंक वाले बताते हैं सर म्यूचुअल फंड करा लीजिए, इतना करा लीजिए, इतना मिलेगा आपको। तुम कहते हो अच्छा बेटा, हम कुल्लू बना रहे हो तुम? आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेटर उठाओगे फटाफट, टिक 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 टिक, बिल तो इतना रहा है और तुम दे इतना रहे हो। तो वो चीज है। क्लियर? तो आप मनी का पूरा जो ब्यौरा होता है ना, वो आप चीजों को यहां पे कर सकते हो। तो वही चीज है यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। बहुत सिंपल मीनिंग में आपको समझाऊं कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का सिंपल क्या मतलब होता है, पैसे और टाइम का हिसाब, पैसे और टाइम का हिसाब, यही आपका कहलाता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, बोलो बोलो क्लियर है? अब पैसे और टाइम का हिसाब कैसे होता है समझना। जैसे अगर मैं कहूं कि आज अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आज अगर आपके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, तो आज के 100 रुपए की जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो कल के 100 रुपए के बराबर नहीं होगी। कल के 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू आज की है। मतलब आज अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो उसकी ज्यादा वैल्यू है रेदर देन कल अगर आपके पास 100 रुपए। कल का मतलब कल नहीं कि सर कल ही आ गया, कल का मतलब मैंने यहां पे बोला था कि कल का मतलब यहां पे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है ना? तो आज के 100 रुपए की कीमत कल के 100 रुपए से कहीं ज्यादा वैल्यूबल है। कैसे? कैसे सर वैल्यूबल है, समझो। मान लो तुम डेयरी मिल्क लेने गए, चॉकलेट खाते हो? हैं? चॉकलेट खाते हो कि नहीं खाते हो? कौन सी खाते हो, डेयरी मिल्क? कौन वाली, 20 वाली? तो आज अगर मान लीजिए 20 वाली डेयरी मिल्क आपको 100 रुपए में कितनी मिलेंगी, डिवाइड बाई 20, 5। आज अगर 100 रुपए की 20 वाली डेयरी मिल्क आपको 5 मिल रही है, ठीक है ना, तो कल हो सकता है जो डेयरी मिल्क आज 20 रुपए की है कल हो जाए 25 रुपए की, और कल आपको 100 उसी 100 रुपए में कितनी मिलेंगी, 4। उसी 100 रुपए में कितनी मिलेंगी यहाँ पे, 4। तो परचेजिंग पावर में डिफरेंट आ जाएगा। मतलब आज के 100 रुपए ज्यादा वैल्यूबल हैं कल के 100 रुपए में से। यही चीज आपको सिखाती है फाइनेंस। क्या भाई, आज तुमने 100 रुपए इन्वेस्ट करे तो आज हमको 5 चॉकलेट मिली, कल तुम 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो कल तुम्हें 4 ही मिलेगी। अब ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब इन्वेस्टमेंट के पर्पज से समझते हैं। आज अगर तुमने 100 रुपए बैंक में डाले तो आगे चल करके उसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना, कि तुम 10 साल बाद 100 रुपए डाल लो, उसकी वैल्यू होगी ज्यादा। ये बात बताओ।
बोलो क्लियर है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो पैसे की कीमत क्या है ये आपको सिखाता है, ये आपको सिखाता है ये मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ये आपको सिखाता है ये मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कि पैसे की कीमत कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है आज के दौर पे। बोलो क्लियर हुआ? एक बार बताओ, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? किसी कोई डाउट तो नहीं है? बोलो, किसी को कोई डाउट? एनीबडी? किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो अभी बता दे। क्लियर हो गया ना? ठीक है, अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए ना? तो ये मीनिंग होता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का। अब मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, और उसके बाद हमने आपको बताया था कि हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, अब हम आज यहाँ पे कवर अप करेंगे यहाँ पे, दैट इज द, अच्छा एक चीज और भी है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, क्या सभी के पास कैलकुलेटर है? एक बात बताओ, ये आपका पता है क्या है? ये पता है क्या है? जैसे राम जी को सक्सेस कब मिली थी? जब हनुमान जी थे। तो ये आपके क्या है? पावर। कैलकुलेटर है सभी के पास? सभी के पास कैलकुलेटर है? नो 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 नो, कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? सारा खेल तो कैलकुलेटर का है। अब एक चीज सुनो, एक चीज ध्यान रखना, कैलकुलेटर आपको कौन सा लेना है ध्यान से समझना सभी लोग, जिनके पास नहीं है, जिनके पास नहीं है, कैशियो का आपको कैलकुलेटर लेना है, कैशियो का। और कैशियो का आप कौन सा मॉडल नंबर लोगे? MJ12D, ये वाला आपको लेना है, नोट कर लो, कैशियो का MJ12D आपको लेना है यहाँ पे। फोन में नहीं, अरे देखो ये कह रहे हैं फोन में है, फोन वाला काम नहीं चलेगा, वहां एग्जाम में तुम्हें फोन ले जाने को मिलेगा, एक बात बताओ, वहां एग्जाम में तुम्हें फोन ले जाने को मिलेगा? और फोन में जो कैलकुलेशन होगी वो तुम कैसे कर पाओगे जो यहाँ की कैलकुलेटर का? इसकी कैलकुलेशन अलग होती है बेटा, फोन की कैलकुलेशन में वो काम नहीं करेगा वो। नहीं, काम चल जाएगा, कोई और कैलकुलेटर भी है अगर आपके पास तो बेटर है, अगर कोई और कैलकुलेटर है आपके पास, ठीक है, तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस देख लेना, एक बार चेक कर लेना कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके सारे जो यहाँ पे बटन है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई बटन काम ना कर रहा हो, तो प्रॉपरली चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना? बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कोई भी कैलकुलेटर हो, और प्रॉपर बटन प्रेस होने चाहिए, प्रॉपर बटन क्या होने चाहिए? प्रेस होने चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको 10 बार प्रेस कर रहे हो तब वो एक बार काम कर रहा है, ठीक है? हाँ, क्लियर है? हाँ, तो ऐसा ही आएगा नॉर्मली। कितने का है भाई, कितने का होगा ये? अरे 300-350 का होगा कैलकुलेटर, ये 300-350 का था कैलकुलेटर, हमें लगता है ऐसा ही होगा। हाँ, ऐसा ही होगा यहाँ पे। तो MJ12D जिनके पास नहीं है, जो मतलब परचेस करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने बताया कि आप कैशियो का लोगे, MJ12D ये वाला लेना, ये बेटर है, ठीक है ना? इसकी क्वालिटी अच्छी है, क्लियर, ये बेटर है। जिनके पास नहीं है, और जिनके पास है तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर दोबारा क्यों लोगे? जिनके पास है वो दोबारा क्यों लेंगे भाई? बस प्रॉपरली देख लेना कि सारे बटन अच्छे से प्रेस होकर के काम कर रहे हैं कि नहीं, स्मूथली प्रेस हो रहा होगा यहाँ पे, स्मूथली। अब पता चला कि वहां पे तुम इतना प्रेस करे पड़े हो, वहां पे कोई हो ही नहीं रहा है, तो एग्जाम में कैसे करोगे? फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है ना? तो इसलिए नॉर्मल स्मूथली प्रेस होना चाहिए एक बार में, ठीक है, वो आप चेक कर लेना। और पे 400 GT चल जाएगा सर? हाँ बिल्कुल चल जाएगा, बस ऐसा होना चाहिए। साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, एक होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। साइंटिफिक कैलकुलेटर मत दे देना, नॉर्मल कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ। जो नॉर्मल कैलकुलेटर होते हैं ना, नॉर्मल जो कैलकुलेटर होते हैं दुकान जो शॉप ऑप में रखे रहते हैं, क्या करना है, अच्छा प्लस करना है, ये कितना हुआ तुम्हारा, तुम्हारा ये होगा, ये होगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल कैलकुलेटर तो नहीं की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना?
कल ही ले आऊंगा, परसों क्लास में आपको मिल जाएगा। अरे मुझे नहीं चाहिए, अपने पास रखो, ठीक है। चलो, तो बस ये ध्यान रखना, कैसियो का MJ12D, बोलो क्लियर है? चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट करूँगा तो फिर बहुत लंबी क्लास खिंच जाएगी, कम से कम 1 घंटा और हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फिर चीज़ें समझनी होगी। तो एक काम करते हैं ना, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आप लोगों ने समझ लिया, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आप लोगों ने समझ लिया, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप कंप्लीट करो। आप कैलकुलेटर नहीं है तो कैलकुलेटर आप लाओ, ठीक है। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जो मैंने आपको बताया है उसको आप अच्छे से समझो, क्या होता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, क्या चीज़ें होती हैं, किस हिसाब से होती हैं। एक प्रॉपर आपको शेड्यूल अपना बनाना है, ठीक है। प्रॉपर शेड्यूल आप बनाओ अपना, कि हमें कौन कौन से टाइम का क्या करना है, किस टाइम में क्या करना है, उस चीज़ को बनाओ आप अपना प्रॉपर शेड्यूल, ठीक है। और उसके बाद आप सभी लोग एक बार जो भी मैंने आपको बताया, अगर आपके पास बुक अभी तक नहीं आए तो स्टडी मटेरियल को लाओ, स्टडी मटेरियल को एक बार गो थ्रू करो, क्या क्या चैप्टर्स हैं इसमें, क्या क्या सीन है। प्रॉपर सिलेबस लिखो अपने फेयर कॉपी में कि ये सिलेबस है हमारे पास, ये हम लोग इस तरीके से यहाँ पे इतने मार्क्स का आता है, ये हम लोग यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें को लिखेंगे। तो इस तरीके से आप सब लिखो, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये देखो, ज़रूरी था, पहली क्लास जो होती है उसमें आपको ये सब बताना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो हम कैसे अज्यूम कर लें कि आपको सब पता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ें बतानी, ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं, तभी आप AIR ला सकते हो, तभी आपका AIR आएगा, कि जब आपको पता चलेगा चीज़ें क्या है, कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं। तो बस एक चीज़, अच्छे से मेहनत करनी है और उसमें पीछे नहीं हटना है, ठीक है। क्लियर? हाँ, अगर ये काम आपने कर लिया कि मेहनत कर रहा हूँ सर, मैं मेहनत कर रहा हूँ सर, मैं पीछे नहीं हट रहा, कोई भी डाउट है वो भी आपको बता देता हूँ, कोई भी किसी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है आप टेलीग्राम में सेंड करो। कितने बजे भी सेंड करते हो, रात में, दिन में, सुबह, जब आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस को तब आप सेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे अब परसों, और बहुत अच्छे से हम लोग आगे इसको कवर करेंगे, अपना सिंपल इंटरेस्ट आगे समझेंगे। तो बस जाते जाते एक चीज़ आप सभी लोग और बताते जाओ कि भाई पढ़ाया तो मैंने यहाँ पे बहुत ही कम है, लेकिन आपको चीज़ों के बारे में बहुत बताया है, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ठीक है ना। तो कैसी लगी आपको क्लास? इंटरेस्टिंग? एक बार सभी लोग ग्रुप पे बताएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे, यहाँ नहीं बताना है, यहाँ नहीं बताओ, यहाँ नहीं, यहाँ क्या करना है, ग्रुप पे बताइए आप लोग, ठीक है ना, जो भी ईमानदारी के साथ, ठीक है ना। हाँ, ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें, बस 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 बस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्लियर। तो चलो मिलते हैं ग्रुप पे, बताना है ग्रुप पे, यहाँ नहीं कमेंट करना है, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो मिलते हैं हम लोग परसों, और एक नए जोश के साथ हम लोग मिलेंगे। बी मोटिवेट, बी प्रिपेयर, और कैलकुलेटर का कमाल दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।